फिर लौटकर आ गया दुनिया का सबसे बड़ा पगला तानाशाह। जापान के ऊपर दाग दी खतरनाक मिसाइल। दिमाग से पैदल हाथ में लेकर घूम रहा परमाणु बम का बटन क्या दुनिया में तबाही मचाएगा किम जोंग। जापान ने जारी कर दिया अलर्ट। अमेरिका ने भेज दिए लड़ाकू विमान। क्या करने वाला है अब हिंदुस्तान। कुछ देर के लिए तो जापान को लग रहा था कि अब उसका देश खत्म हो गया। जापान सरकार ने देश में अलर्ट जारी कर दिया। देश में लोगों के छुपने की जगह बनाई गई ताकि मिसाइल और बम से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन कुछ देर बाद ही पता चला कि जापान में घातक बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तर कोरिया का ये क्रूर तानाशाह किम जोंग उन है। भारत से लेकर अमेरिका और रूस तक की खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि क्या कर दे। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि दुनिया को यही तानाशाह अपने परमाणु हमले से खत्म करेगा। धरती का इकलौता इंसान है जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। कुछ साल पहले अमेरिका ने इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका का इसने ऐसा हाल कर दिया कि अमेरिका भी अब इससे बहुत डरता है। दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर तानाशाह कहा जाता है इसे। बम मिसाइलों से दूसरे देश युद्ध लड़ते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया का ये तानाशाह गोला बारूद कई बार सिर्फ मौज के लिए पड़ोसी देशों में फेंक देता है। जिस तरह से पुतिन को लोग सनकी कहते हैं, उसी तरह से किम जोंग उन को दुनिया पगला तानाशाह के नाम से जानती है। लेकिन 5 साल बाद जापान में फिर से इसने मिसाइल क्यों दागी और क्या चाहता है, इसकी कहानी आपको बताते हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन 4 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, लेकिन ये मिसाइल सीधे जापान के ऊपर दाग दी। मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी तो वहां के लोगों में दहशत फैल गई। बाहर घूम रहे लोग अपने अपने घरों में घुस गए। जापान की सरकार ने चेतावनी जारी करके लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा। इतना ही नहीं, छिपने के लिए कई जगह शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। जापान युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उत्तर कोरिया अब साबित करने की कोशिश कर रहा है कि गलती से मिसाइल उसकी तरफ गई है, लेकिन इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि आगे क्या करना है जल्द इसका फैसला लेंगे। 22 मिनट तक हवा में रहने के बाद बताया जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में जाकर गिर गई है, लेकिन अगर गलती से भी जापान के अंदर गिर जाती तो तबाही मच सकती थी। जापान में अलर्ट जारी है, लेकिन इधर अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर भेज दिए हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना यहां पर बमबारी से जुड़े अभ्यास कर रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर इस बार किम जोंग उन ने कोई गलती की तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान मिलकर हमला कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में अब भारत भी बीच में आएगा, क्योंकि दुनिया में भारत और रूस ऐसे देश हैं जिनकी बात ये पगला तानाशाह सुनता है। इसीलिए अमेरिका और जापान भी चाहते हैं कि भारत इसे समझाए, लेकिन फिलहाल के हालात तो देखकर यही लगता है कि भारत इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से बात करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर